टॉपिक का नाम एलसीएम एंड एचसीएफ, और टाइप फर्स्ट हमारा हो चुका है, जिसमें हमने पढ़े हैं 4 अलग अलग तरह के केस, और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर जो सेकंड होगा ये पूरे तरीके से वर्बल होगा, मतलब पूरे तरीके से भाषा के आधार पे होगा। और एक हिंट आपको मैं दे दूं कि यहां पर जो हिंट आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां पर आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। इसका मतलब है कि परिभाषा क्या है एलसीएम की और परिभाषा क्या है एचसीएफ की, वो जितना अच्छे से आपके दिमाग में है। और जब हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, ये शायद शुक्रवार का दिन था जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और सारी चीजों को विस्तार से जाना, एलसीएम कहलाता क्या है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट निकलते हैं, कौन सी उनमें बातें समझ आती हैं, क्या उसके नाम हो सकते हैं, इसी प्रकार सारी बातें एचसीएफ के बारे में पढ़ी। वो जितनी गहराई से और जितने अच्छे से हम समझ पाए, बस उन्हीं का फायदा अब आपको सवालों में मिलने वाला है। तो ये जो आपका टाइप नंबर सेकंड रहने वाला है, ये लगभग 5 से 6 अलग अलग केसेस के सवाल बनेंगे, 5 से 6 तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट। और मैं आपको एक बात रिकॉल करा दूं, एलसीएम के बारे में अगर देखा जाए तो हम क्या जानते हैं, सबसे छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से खुद डिवाइड हो जाए वो एलसीएम कहलाता है। इतना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में है तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एलसीएम सबसे छोटा नंबर है जो दी गए सारे नंबर से डिवाइड होता है। मैंने आपसे कहा कि बताओ 6 और 8 का एलसीएम क्या, तो जो नंबर 6 से डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो वही उनका एलसीएम होगा। तो कहां मिलता है, बड़े नंबर के मल्टीपल करने से। 8 एकम 8, क्या 8 और 6 से 8 डिवाइड है? नहीं। तो 8 दूनी 16, क्या 8 और 6 से डिवाइड है? नहीं। तो 8 का तीसरा मल्टीपल 24, क्या 8 और 6 से डिवाइड है? हाँ। तो 24 हमारा एलसीएम हो जाता है। ये सारी बातों पे हम चर्चा पिछले 2 से 3 दिनों में कर रहे हैं, अब लाभ लेना है इस चर्चा का। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे सवाल। पहले सवाल लिखेंगे, फिर भाषा को समझेंगे, फिर उसके बाद अब यहां पर एक चीज कम हो जाएगी। क्या? अब मैं ये मानने लगूंगा कि अगर आपसे एलसीएम निकालने को कहा जाए तब आप फंसेंगे नहीं। अगर आपसे एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो अब आप फंसेंगे नहीं। कारण, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में फंसना नहीं है, इसीलिए हमने 3 दिन का समय उनमें लिया। क्योंकि अब हर बार हर सवाल में जो भाषा आएगी उसमें हर बार आपको कहीं ना कहीं एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में अब तेजी का काम होगा, क्योंकि दो हमारे सामने चुनौतियां हैं। एक तो भाषा को समझना है, और दूसरा जितना आपने पिछले 2-3 दिनों में काम किया है वो हर सवाल में अप्लाई करना है। ठीक है, चलो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, सवाल आएगा तो लिखें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 8, 9 और 12, 6, 8, 9 एंड 12, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर या फिर डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब फुली डिवाइड हो जाए। भाग देने पर या डिवाइड करने पर फुली डिवाइड हो जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हमारे सामने इस तरह की भाषा है, सवाल समाप्त हो चुका है, हमारे सामने इस तरह की भाषा है, तो इस सवाल को पढ़ते पढ़ते हमें एक बात दिमाग में आएगी कि ये तो डेफिनेशन जैसा ही लिखा दिख रहा है। डेफिनेशन क्या है एलसीएम की? वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी या फुली डिवाइड होगी। किनसे डिवाइड होगी? 6 से, और किससे? 8 से, और किससे? 9 से, और किससे? 12 से। तो अगर हम भाषा को समझ गए मतलब पहली चुनौती पार हो गए, कि भाषा को समझ लिया मतलब सवाल हमारे समझ में आ गया कि करना क्या। अब दूसरी चुनौती, उन सवाल में जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हमें जल्दी से करनी पड़ेगी। तो हमें इस तरह की भाषा मिले तो क्या समझ आएगा कि हमें जो भी नंबर मिलेंगे 6, 8, 9 और 12, उनका क्या करना चाहिए? एलसीएम। अब ध्यान देना, अब आपको एलसीएम में बहुत समय नहीं मिल सकता निकालने के लिए।
इसीलिए हमने ये सारी चीजें सीखी ताकि आप थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को निकालना स्टार्ट कर दें। इनका आपको एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम या तो बड़े नंबर के मल्टीपल कर लीजिए फटाफट से, और अगर आपको लगे समय लग सकता है तो जल्दी से डिवाइड कर दीजिए। 3 से तो हो ही जाएगा, 3 से ये भी होगा, 3 से ये भी होगा, तो यहां 3 तो है। क्या 3 से कोई और होगा? नहीं, तो यहां 3 फिर आ जाएगा। 2 से, ये 2 से हुआ 4 बार, ये 2 से हुआ 2 बार, तो ये 2, यहां भी 2 है, ये फिर से 2 बचेगा। मैं लिख देता हूं 2 गुना 2। आपके सवाल का उत्तर है 3 गुना 3 9, दूनी 18, डबल 36, डबल 72। ये 72 या 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी फुली डिवाइड होता है, मतलब पूर्णतः विभाजित होता है। तो पहले केस में हमने क्या सीखा? अगर हमसे कभी भी ऐसा कहा रहे कि वो सबसे छोटी संख्या बताएं जो इन संख्याओं से डिवाइड है, मतलब हमें क्या निकालना चाहिए? उन संख्याओं का केवल और केवल एलसीएम, और वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ये पहला केस है। कर पाएंगे क्या? एक सवाल और लिख ले फिर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 और 24, 12, 15, 20 और 24, सामने लिखे नंबर 12, 15, 20 और 24 में से प्रत्येक से फुली डिवाइड हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या उत्तर आएगा? बस ऐसी ही गति आपको पकड़नी है। पहला काम सवाल की भाषा को समझना कि करना क्या है, और दूसरा काम वो समझ आ गया कि काम करना क्या है, तो उस काम को तेजी से अप्लाई करके आपको उत्तर बताना है। तो हम भाषा को समझ गए कि अगर इस तरह की भाषा है तो हमें दिए गए नंबर्स का केवल एलसीएम करना है। तो बात समझ आ गई, चुनौती पहली पार कर गए कि भाषा तो सरल है। 12, 15, 20, 24 का क्या करना है? एलसीएम। अब एलसीएम करने का सिंपल उपाय, बड़े नंबर को पकड़ें, उसके मल्टीपल करते जाएं, कोई नंबर मिलेगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड है। तो 24 एकम 24 सबसे डिवाइड नहीं, 24 दूनी 48 सबसे डिवाइड नहीं, 24 तिया 72 सबसे डिवाइड नहीं, 24 चौके 96 सबसे डिवाइड नहीं, 24 पंचे 120 सबसे डिवाइड है। 120 आपका आंसर आ चुका है। और यहां भी टेबल का बड़ा रोल है, जैसे कि शुरुआत से चला आ रहा है। चलिए, अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ये कर सकते थे कि 3 से काट ही देते। 4 बार, 5 बार, ये 8 बार, तो 3 तो आ गया। 5 से क्या ये डिवाइड होगा? ये 4 बार में हो जाएगा, तो 5 भी आ गया। अब कौन? 4 से एक बार, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, तो यहां 4 भी आ गया, और क्या आया? 2। तो 3 गुना 5 15, चौके 60 का डबल। आंसर अब भी वही का वही रहेगा। बस करना क्या है? जल्दी से काम। अब लिखेंगे केस नंबर सेकंड। भाषा में थोड़ा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। चलो, एक एक केस अच्छे से ध्यान में रखना कि कैसी भाषा हो तो क्या करना चाहिए। अभी तक आपने क्या किया? पहला केस, जो भी भाषा है उसमें पहले केस में आपने एलसीएम निकाला सीधा। अब केस सेकंड आएगा, लिखें केस नंबर सेकंड। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? और इन सबका अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि एग्जाम में केवल एक या दो सवाल ही टॉपिक से मिलते हैं, और कौन सा आ जाए ये वहीं पता लगता है सीधे कि कौन सा सवाल है। बाकी इस चैप्टर से बन सकते हैं कम से कम 40 से 45 सवाल। इतना कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, इतने सारे इस चैप्टर में बनने लायक स्थितियां हैं सवालों की। ये लीजिए, ये आ रहा पेन, पास कर दें वहां पे। चलो, लिखेंगे केस नंबर सेकंड। केस सेकंड लिखें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 25, 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, मतलब फुली डिवाइड किया जा सके। अभी आगे है सवाल, नहीं तो सोचो कि यहां तक तो हो गया था। अभी आगे आएगी भाषा। कहा गया है 12, 15 और किससे? 25 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, मतलब फुली डिवाइड किया जा सके, और वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, वह संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक, वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो या फिर पूर्ण वर्ग भी हो।
अब देखना सवाल वही है, बस थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया है हमने। केस सेकंड के आधार पर इस तरह के सवाल को लिखा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो किससे डिवाइड होगी, 12 से, और किससे, 15 से, और किससे, 25 से। तो पहला काम तो वही जो केस फर्स्ट में हुआ कि 12, 15, 25 का एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। कितना आया एलसीएम, 100, 150, कोई कह रहा 300। क्या एलसीएम आया है, 300 आया। अब आप देखिएगा, अगर 300 एलसीएम आप कह रहे हैं, क्या 300 किसी का स्क्वायर है? इसका मतलब है कि इस सवाल में उत्तर हम 300 नहीं दे सकते। तो करना क्या चाहिए, 300 के मल्टीपल करने शुरू कर देने चाहिए, और 300 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो अपने आप में स्क्वायर भी होगा। तो चलिए समझ लेते हैं सवाल को। यहां पर देखो, सबसे पहले हमें इस सवाल में करना है 12, 15, 25 का एलसीएम। 12 का, 15 का और 25 का क्या करेंगे, 12, 15 और 25 का हमें करना है एलसीएम। चलो एलसीएम अगर हम इस केस नंबर सेकंड में करने वाले हैं तो देखो किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 तो आएगा। 5 से अब और कोई नहीं तो 5 फिर आएगा। 3 से एक बार, 3 से 4 बार, अब वहां 4 अकेला बचा तो ये आ चुका है। अब 4 गुना 3 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300, मतलब एलसीएम तो 300 है। और एक बार रुके हम, क्यों, क्योंकि 300 स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, आए हुए एलसीएम के मल्टीपल करना है, मतलब गुणज, मतलब टेबल, मतलब पहाड़े, और एक नंबर कोई आएगा जो स्क्वायर होगा अपने आप में। तो 300 का पहला मल्टीपल 300 एकम 300, स्क्वायर नहीं है। 300 का दूसरा मल्टीपल 600, स्क्वायर नहीं है। 300 का तीसरा मल्टीपल 900, क्या स्क्वायर है? तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 900। चलिए बन जाएंगे ऐसे सवाल। लिखें फिर एक और ऐसा ही लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, बस थोड़ा लिखने की स्पीड आप तेज रखना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और 8, 3, 4, 5, 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, में से प्रत्येक से फुली डिवाइड हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो या फुली डिवाइड हो, और वह संख्या एक स्क्वायर भी हो, वह संख्या एक स्क्वायर या फिर वर्ग भी हो, वह संख्या एक स्क्वायर या फिर एक वर्ग भी हो। चलिए पहले तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम के मल्टीपल कर लेंगे, और मल्टीपल करने से आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा जो कि इनका स्क्वायर बनेगा। निकालिए क्या हो रहा है, क्या हो सकता है सवाल का उत्तर। हाँ, 360 किसी का स्क्वायर नहीं है, 360 3600 हो सकता है, 3600 हो सकता है। और कोई आंसर नहीं हो सकता क्या? पहला काम एलसीएम निकालने का है, दूसरा काम एलसीएम के अब आएंगे मल्टीपल, और हर मल्टीपल पे ध्यान रखिएगा कि वो नंबर एक स्क्वायर बनता हो। अब आपको 130 तक के और 125 तक के स्क्वायर ऐसे ही याद हैं कंठस्थ, तो आप तो आराम से चुन लेंगे कि कौन सा नंबर स्क्वायर है कौन सा नहीं, कोई दिक्कत आपको जाने वाली भी नहीं है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, आ चुका है। क्या उत्तर आएगा, 3600 आपका उत्तर आ रहा है। चलो अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए किसी का उत्तर ना आया हो तो एक बार फिर से समझना कि आपको कहां क्या करना चाहिए था। चलिए ये हमारा इस केस का दूसरा सवाल है। कौन कौन से नंबर से डिवाइड होने की बात हो रही है, 3, 4, 5, 6 और 8। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम। मुझे बता सकते हैं एलसीएम क्या आएगा, कितना, 120। अब हम जानते हैं कि 120 तो स्क्वायर ही नहीं है।
अब 120 के मल्टीपल 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 करते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान देना, जब ये मल्टीपल हम करेंगे ना, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस तो यही है कि मल्टीपल करके कोई एक वैल्यू मिलेगी और वो अपने आप में स्क्वायर होगी। लेकिन ध्यान देना, हम हमेशा सीखते हैं समय बचाना, और जब हम इस प्रकार के सवालों को देखेंगे और हमें लगे कि समय हमारा लग जाएगा, तो हम ये रास्ता अपनाएंगे ही नहीं। फिर क्या रास्ता अपनाएंगे? विकल्पों का, ऑप्शंस का। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कोई ऑप्शन होगा जो 120 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि जिसका मल्टीपल हो उससे हमेशा डिवाइड। जैसे 3 के जितने भी टेबल या पहाड़े में नंबर आते हैं वो सारे 3 से डिवाइड होते हैं। तो अगर 120 का कोई मल्टीपल होगा ऑप्शन में, इसका मतलब वो 120 से तो डिवाइड होगा ही। पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन है 900। क्या 900 120 से डिवाइड हो सकता है? ऑप्शन होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है 900। अब देखना ध्यान से, समय बचाने का उपाय है ये, नहीं तो सिस्टमैटिक प्रोसेस तो ये है कि 120 का पहला मल्टीपल नहीं हुआ तो दूसरा मल्टीपल, ना हो तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जब तक ना मिले तब तक करते रहें। लेकिन इस प्रक्रिया में समय खर्च होता है, और हमें समय बचाना तो विकल्पों पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन 120 से डिवाइड नहीं है, आंसर नहीं है, भले स्क्वायर था लेकिन हमारा आंसर ये इस सवाल का नहीं है। चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। उस दूसरे ऑप्शन में लिखा है 1600। क्या 1600 120 से डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं। तो ये भी इस सवाल का उत्तर नहीं आ पाएगा। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, और तीसरा ऑप्शन है 2500। क्या 2500 120 से कभी डिवाइड होगा? नहीं, ये ऑप्शन भी चला गया। बचा केवल आखिरी ऑप्शन, और आखिरी ऑप्शन है इसमें 3600। क्या 120 से डिवाइड होगा? हाँ, ये समय बचाने का उपाय है। तो जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है आपने वो भी देखा, समय कैसे बचेगा आपने वो भी देखा। बन जाएंगे आपसे? चलो अब लिखेंगे केस थर्ड। केस नंबर थर्ड, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? केस नंबर अब आपको लिखना है थर्ड। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, मतलब 11 डिडक्ट करने पर प्राप्त शेषफल, मतलब प्राप्त रिमाइंडर या शेषफल 14, 15, यहां लिख देता हूं 14, 15, 21, 32 और 60, मतलब 14, 15, 21, 32, 60, 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से, में से प्रत्येक से फुली डिवाइड हो जाए, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब फुली डिवाइड हो जाए। भाषा पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि पहली चुनौती यही है कि भाषा कहना क्या चाहती है समझ आ जाए। जब हमें भाषा समझ आ जाएगी तो करना इजी है, क्योंकि आपने पहला जो टाइप पढ़ा उसमें वही सब चीजें सीखी कि एलसीएम निकलता कैसे। तो अब डिफिकल्ट ये नहीं है कि एलसीएम कैसे निकलेगा, डिफिकल्ट बस इतना ना लगे कि आपकी भाषा कहना क्या चाहती है, उसको ही हर सवाल में समझने पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो क्या उत्तर हो सकता है इस सवाल का? 800। चलो 851। क्या कोई और उत्तर हो सकता है? चलो बाकी लोग ध्यान देना अभी कि इस सवाल में है क्या, जरा समझना बिल्कुल सिंपल तरीके से भाषा को, एक एक लाइन समझना। मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। और सिंपल तरीके से इसे हम एलसीएम भी कहते हैं। छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं जो डिवाइड हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से क्या घटाया जाए? 11 घटाया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाया जाए। 11 घटा देने पर हमें कोई नंबर मिलेगा, 11 घटा देने पर हमें कोई नंबर मिलेगा। मान लीजिए वो नंबर यहां है, 11 घटा देने पर हमें वो नंबर मिलेगा, और वो नंबर किन से पूरा डिवाइड होना चाहिए? 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 से। तो अब आप सोचिए पिछले 3 दिनों में क्या सीखा? यही
कि 14 से, 15 से, 21 से, 32 से, 60 से डिवाइड होने वाले नंबर को बोलते क्या है? एलसीएम। तो इसका मतलब सबसे पहली बात यह है कि हमें इनका निकालना पड़ेगा क्या? एलसीएम। और वो एलसीएम कहां के लिए होगा? यहां के लिए होगा। एक चीज ये, चलो तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 14, 15, 21, 32, 60 का पहले एलसीएम निकालते हैं। किससे डिवाइड होगा देख लेते हैं। क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं? ये 7 बार में, ये होगा 16 बार में, ये होगा कितने बार में? 30 बार में। एलसीएम में 2 तो आएगा। चलो 2 से और डिवाइड, 8 बार में, ये 15 बार में, 2 फिर से आ गया। क्या यहां कहीं 8 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं, तो 8 पूरा यहां लिख दिया। 3 से ये 5 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, 3 भी आ गया। 5 यहां है तो 5 भी आ गया, और बचा क्या? 7। ये है एलसीएम। गौर करना, ये वो नंबर प्राप्त होने वाला है जो इन सबसे डिवाइड होगा। अभी कुछ घटाने और जोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो केवल वो नंबर प्राप्त हो रहा है जो डिवाइड होगा। चलिए 7 गुना 5 कितना? 35। 35 का 3 गुना, 105 का 8 गुना, 840। 840 का डबल 1680, उसका भी डबल 3360 आ गया। अब ध्यान देना, 3360 है ये वाला नंबर। अब आप सोचो कि कुछ दिन पहले आप कैलकुलेशन के सवाल जब कर रहे थे तो हर सवाल में ट्रांसफर रूल हम यूज कर रहे थे, पक्षांतर नियम। 11 यदि यहां जुड़ा, सॉरी 11 यदि यहां घटा हुआ है तो ट्रांसफर होकर ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। और ये क्या चाहिए? आंसर। यही तो है जो आपको आंसर के रूप में चाहिए। तो आंसर कैसे मिलेगा? यहां पर ये प्लस हो जाने पर 3360 प्लस 11, आंसर क्या आ गया? 3371। आपके सवाल का राइट आंसर है 3371। अब प्रोसेस समझना, प्रोसेस समझना कि हुआ क्या। सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकाला। किनका एलसीएम निकाला? जिनसे कहा गया कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उनका हमने एलसीएम निकाल लिया। कहा गया था 14 से, 15 से, 21 से, 32 से, 60 से फुली डिवाइड होगा, तो हमने कहा फुली डिवाइड जो होगा वो तो एलसीएम होता है, तो हमने एलसीएम निकाल लिया, वो आ गया 3360। अब ये जो फुली डिवाइड होता है वो 3360 है, लेकिन आएगा कैसे? वो छोटी से छोटी संख्या से 11 घटाने पर वो आने वाला था। तो हमने देखा इस संख्या से 11 घटाएंगे तब जाके वो 3360 है, तो वो नंबर ही तो आंसर था। कैसे आएगा? 3360 में उस नंबर को जोड़ देने पर। ये आपके सवाल का स्ट्रक्चर है, सवाल का सॉल्यूशन का तरीका है। अब एक और इस बात को सिंपल कर देते हैं। कभी भी किसी सवाल में कहा जाए घटाने को, गौर करना, इस सवाल में कहा गया 11 घटाने को, तो सिंपल सा काम करना है। कभी भी सवाल में घटाने को कहा जाए तो संख्याओं का एलसीएम निकाल के क्या करेंगे? उसमें उस संख्या को केवल जोड़ देंगे। इतना सिंपल सा है। तो इस सवाल के लिए नोट लिखें, पहले सॉल्यूशन लिखें फिर लिखें नोट। लिखे नोट, पहले लिखें सॉल्यूशन इसका कि क्या उत्तर आया है 3371, और अब नोट लिखें। जब इस प्रकार के प्रश्नों में, जब इस प्रकार के प्रश्नों में, जब इस प्रकार के प्रश्नों में जितना घटाने को कहा गया हो, जितना डिडक्ट करने को कहा गया हो या घटाने को कहा गया हो, संख्याओं के एलसीएम में, संख्याओं के एलसीएम में, नंबर्स के एलसीएम में उतना ही जोड़कर रिजल्ट आएगा, उतना ही ऐड करके या फिर उतना ही जोड़कर रिजल्ट आएगा। अब आपने क्या लिखा? जितना घटाने को कहा गया हो, संख्याओं का एलसीएम निकालकर उतना ही उसमें क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। क्या बन जाएगा इस प्रकार? अब सोचिए इसका उल्टा हो जाए। कभी कभी किसी सवाल में घटाने की जगह जोड़ने की बात हो जाए। आप समझना, सवाल में घटाने को कहा तो हमने क्या किया? एलसीएम निकाल के जोड़ दिया। सवाल में कहते जोड़ने को तो क्या करें? एलसीएम निकाल के घटा देंगे। क्या ये कॉमन सेंस लगा पाएंगे? अगला सवाल ऐसे ही है, लिखिए फिर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब लीस्ट नंबर कौन सा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर
प्राप्त संख्या 24 मतलब 24, 32 मतलब 32, 36 मतलब 36 और 54 मतलब 54। ये लिखे हैं नंबर सामने, 24, 32, 36 और 54। मैं से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, मैं से प्रत्येक से फुली डिवाइड हो, मैं से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित या फिर फुली डिवाइड हो। अब आप तुरंत इस बात को समझ गए कि करना क्या है। क्या करना चाहिए? पहले तो इनका निकालना चाहिए क्या, एलसीएम। जितना भी इसमें एलसीएम आए उसमें हम क्या कर लेंगे, क्योंकि 9 जोड़ने को कहा तो आए हुए एलसीएम से 9 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और जो भी मिलेगा वही हमारे सवाल का आंसर होगा। फटाफट से इस बात को अप्लाई कीजिए और जल्दी से बताएं। हाँ, आ गया आंसर? ठीक, ठीक है। ये भी ठीक है। और कोई आंसर अलग है? जो भी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। ठीक। पूरा ध्यान आपका एलसीएम की तरफ हो, जो आप समझ चुके हैं अब उनमें कहीं गलती आपसे ना हो, ये ध्यान देना है। 1719 आप कह रहे हैं। चलो, एक ऑप्शन तो आपने कहा 1719, और कोई है तो बताएं। 800, चलो दूसरा ऑप्शन 855 है। दो आंसर आपने निकाले। 864, थर्ड ऑप्शन भी आ गया 864। ये आप जान ही चुके हैं कि सवाल में जोड़ने को कहा तो घटा देंगे एलसीएम से, और घटाने को कहा तो जोड़ देंगे एलसीएम में। चलो आंसर कितना आएगा? बस आपने एलसीएम निकालने में गलती ना की हो तो आपका उत्तर सही है। बिल्कुल। चलो अब यहां पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एलसीएम में किसी ने गलती तो नहीं की। बता सकते हैं कि कौन सा नंबर है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं? 2 से। चलो तो 2 तो आएगा एलसीएम में। 2 से ये 12 बार, 2 से 16 बार, 2 से 18 बार, 2 से 27 बार, और हो सकता है 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, तो 2 फिर से ले लिया। क्या फिर हो सकता है 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो 2 फिर से ले लिया। क्या 4 कहीं और कॉमन है? नहीं है, तो 4 ले लिया। 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 9 बार, यहां 3 भी ले लिया। 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, तो बचा जो 3 है उसको भी लिख लिया। ये एलसीएम है। इसमें उम्मीद है गलती आपने ना की हो। 3 गुना 3 गुना 3 27 का 4 गुना, 108 उसका 2 गुना, 216 का डबल, 432 उसका भी डबल, उसको यहां लिख देंगे। 864 क्या है? एलसीएम। 864 निकला है एलसीएम। कितना माइनस करें? 9 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 855 आपके सवाल का उत्तर है। बन जाएंगे ऐसे? लिख लेते हैं नोट। लिखें, इसके लिए भी आप नोट लिख सकते हैं। लिखें, इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़े लिखने की स्पीड बस तेज रखनी है आज। इस प्रकार के प्रश्नों में जितना जोड़ने को कहा गया हो, इस प्रकार के प्रश्नों में जितना ऐड करने को या जोड़ने को कहा गया हो, संख्याओं के एलसीएम से, संख्याओं के एलसीएम से, नंबर्स के एलसीएम से उतना ही घटाया जाएगा। या फिर ऐसा लिख लें कि संख्याओं के एलसीएम से उतना ही घटाकर रिजल्ट आएगा। संख्याओं के एलसीएम से उतना ही घटाकर या सब्सट्रैक्ट करके या डिडक्ट करके रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो दोहरा लेते हैं। यदि सवाल में जोड़ने को कहा तो क्या करें? बिल्कुल, संख्याओं के एलसीएम से उसे घटाएंगे, और अगर संख्या से घटाने को कहा तो क्या करें? एलसीएम निकाल के उतना ही जोड़ देंगे। बन जाएगा?
चलिए फिर लिखें चौथा केस। लिखिएगा चौथा केस, केस नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 से भाग देने पर, मतलब डिवाइड करने पर, 8, 10 और 12 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक कंडीशन में 7, मतलब प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचे। प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचे या फिर 7 रिमाइंडर बचे, ये आपका सवाल है। अब यहां पर आपको बात यह समझनी है कि भाषा का अर्थ क्या है। अब यहां ध्यान देना, कहा गया वो छोटी से छोटी संख्या, मतलब सवाल का उत्तर फिर से एलसीएम से ही रिलेटेड है, लेकिन आंसर डायरेक्ट एलसीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एलसीएम होता तो नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता। अगर एलसीएम अकेला निकाल के बता देंगे तो कभी 7 नहीं बचेगा शेष, कभी कुछ भी नहीं बचेगा शेष। इसका मतलब अगर 7 शेष बचाना है तो उतना ही उस संख्या में 7 ज्यादा होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। हाँ, वेरी गुड, अब सही जवाब है। चलो, किस नंबर से डिवाइड करना है? 8 से, 10 से और 12 से। चलिए, तो पहला काम तो है कि इनका एलसीएम निकाल के वो नंबर प्राप्त कर लें जो इनसे पूरा डिवाइड है। 8 से, 10 से और 12 से जो डिवाइड है वो इनका एलसीएम है। कितना है? 120। अब ध्यान देना, 120 में जब डिवाइड करोगे ना 8 से, कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड होगा, तभी तो एलसीएम है। 10 से, 12 से, सबसे पूरा डिवाइड है। लेकिन हमारे सामने चुनौती सवाल में यह है कि 120 तो पूरा डिवाइड है, हमें तो 7 शेष चाहिए। तो एक काम करो, जितना भी एलसीएम आया है उसमें उतना ही प्लस कर दें जितना शेष बचाने को कहा गया। तो एलसीएम कितना है? 120। शेष कितना बचाने को कहा? 7। अब जरा देखो, 127 वो नंबर है। अब चेक करके देखो, 8 से इसको डिवाइड करोगे, हाँ 7 बचेगा। 10 से इसको डिवाइड करोगे तब भी 7 बचेगा। 12 से इसको डिवाइड करोगे तब भी शेष बचेगा। तो नतीजा क्या निकला कि इस प्रकार के सवालों में आपको एलसीएम निकालना है और जितना शेष बचाने को कहा गया एलसीएम में उतना ही जोड़ देना है। यह आपका कॉन्सेप्ट और यह तरीका बन जाएगा। ठीक है, सवाल का उत्तर लिखें और लिखें नोट। लिखें इस प्रकार के प्रश्नों में, और ये अच्छे से लिखते जाना, समझते जाना, क्योंकि आज घर पे जाके प्रैक्टिस भी करोगे आप तो ऐसे ही सवाल मिलेंगे। तो वहां एक एक सवाल का मतलब, एक एक सवाल का तरीका आपको पहले से पता होगा। जो चीजें आप पढ़ रहे हो इन्हीं चीजों को घर पे आप फिर से करेंगे अपनी किताबों से। तो चलें, वह सॉरी क्या लिखा, इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं के एलसीएम, इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं के एलसीएम में उतना ही ऐड करेंगे, उतना ही जोड़ देंगे या फिर ऐड करेंगे जितना रिमाइंडर या शेषफल है। संख्याओं के एलसीएम में उतना ही जोड़ देंगे जितना रिमाइंडर या शेषफल है। सवाल का रिजल्ट आपको हरदम मिलेगा। ठीक है, चलो फिर लिखेंगे एक और इसी प्रकार का सवाल। फिर लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर, मतलब डिवाइड करने पर, 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक कंडीशन में
प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचे। आंसर आ चुका है आपका कितना, 506। तो समझ जाने के बाद वक्त नहीं लगेगा चीजों में, क्योंकि आपको मालूम है कि करना क्या है। फटाफट से एलसीएम निकालना है, जितना भी रिमाइंडर कहा उतना प्लस कर देना। रिजल्ट आपके पास मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में तुरंत आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने में आप समय ना लें, क्योंकि अब आपको एलसीएम निकालते समय काफी समय हो चुका है। एलसीएम काफी सवालों के निकाल चुके हैं आप, तो अब उतना वक्त आपको मिलेगा नहीं, ना ही लेना है। चलो, क्या उत्तर आएगा हमारा, 506। चलो, सवाल का पहले तो हमें क्या करना है, फटाफट से निकाल देना है एलसीएम। और क्योंकि जो एलसीएम आएगा, कितना रिमाइंडर कहा सवाल में, 2, तो बस इस सवाल में 2 ही हमें एलसीएम के साथ जोड़ना है और हमारे सवाल का उत्तर आएगा। चुनौती है पहले एलसीएम आ जाए। चलो, 2 से डिवाइड 3 बार, ये हुआ 4 बार, ये हुआ 6 बार। एलसीएम में क्या है, 2 है। यहां 2 से 2 बार, यहां 2 से 3 बार, ये 2 फिर से आएगा। यहां 2 अकेला बचा, ये 2 फिर से आएगा। ये 3 से 1 बार, ये 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो यहां 3 भी आएगा। बचा 3, बचा 7। यही आपका एलसीएम है। 7 गुना 3 21, 21 का 3 गुना 63 का डबल करें, 126 का डबल, 252 का डबल, 504। तो ये एलसीएम आपका 504 है। यहां पर आपको 504 प्लस 2 करना है, आंसर आएगा 506। इस प्रकार से आप जल्दी से जवाब देंगे उनका। क्या कर पाएंगे ऐसे सवाल। चलो, कितने केस हो गए, 4, लिखिए 5वां। ध्यान देना, हर केस में बस थोड़ी थोड़ी भाषा में बदलाव है, और वही थोड़ी थोड़ी जो भाषा में बदलाव है ना, वही उत्तर बदलता है। तो आप देखें, पहले केस में सवाल बिल्कुल सीधा, दूसरे में थोड़ा चेंज करा तो आंसर बदले, तीसरे में फिर चेंज करा तो आंसर फिर बदले, चौथे में फिर थोड़ा तरीका बदला तो आंसर फिर बदले, और अब आ चुका है 5वां। तो लिखिए केस 5, 5वां केस लिखेंगे, 5वां केस लिखेंगे। अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब आप ये भी ध्यान दें कि अभी तक सारे सवाल केवल एलसीएम से ही संबंधित हैं। छोटी से छोटी संख्या जो डिवाइड हो रही है, मतलब वो एलसीएम से रिलेटेड ही है। पहला केस एलसीएम वाला, दूसरा एलसीएम वाला, तीसरा एलसीएम वाला, चौथा एलसीएम वाला, ये 5वां भी एलसीएम का ही है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, लिखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में, मतलब प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष बचाए। अब ये ना समझना कि सर ये तो अभी अभी हो गया, क्योंकि अभी आगे है सवाल। अगर इतना ही होता तो केस अलग क्यों होता, फिर तो ये सवाल उसी केस में चला जाता। चलिए, तो थोड़ा सा सब्र रखना है, सब्र का फल मीठा होता है। चलो, लिखा गया है सवाल में, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचाए, 3 शेष बचाए। अब आप ध्यान देना, अगर सवाल में इतना ही पढ़ूं अधूरा सा, तो ये ऐसे लगेगा जैसे चौथे केस का सवाल है, लेकिन ये अधूरा है सवाल। चौथे केस में यहीं तक सवाल है। अगर इतना कह दिया जाए तो ये सवाल चौथे केस का है जो हो चुका, लेकिन अब सवाल इससे आगे बढ़ेगा तो तरीका थोड़ा सा फिर बदलेगा और आंसर भी फिर बदलेगा। तो आगे लिखना, अभी क्या लिखा, 3 शेष बचाए। अब लिखो ध्यान से, परंतु, आगे लिखना परंतु, इंग्लिश में कहते हैं बट, तो लिखो परंतु 9 से भाग देने पर, मतलब 9 से डिवाइड करने पर 0 शेष बचाए। 9 से भाग देने पर या 9 से डिवाइड करने पर 0 शेष बचाए। अब सवाल ऐसा हो गया, चुनौती फिर बढ़ गई है, सवाल का उत्तर फिर बदलेगा, तरीका भी थोड़ा फिर बदलेगा। चलो, हो सकता है समझना, पहले ध्यान से समझना कि आपको
अब इस सवाल में क्या अप्रोच यूज करना चाहिए, अगला सवाल करने का मौका आपको पूरा मिलेगा। चलो ध्यान देना। मुझे, हाँ, मुझे सबसे पहले बताएं किन से डिवाइड करना है। 5, 6, 7, 8 और किसी से? अच्छा, 8 तक ही है जिससे डिवाइड करना है। देखो, इनसे जो डिवाइड हो जाए वो तो एलसीएम है, मतलब एलसीएम ही होगा इनका जो 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर एलसीएम अकेला बता दिया तो वो आधी कंडीशन भी मैच नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो डिवाइड होता है, यहां तो शेष 3 भी बचाना है और फिर वो नंबर चाहिए जो 9 से डिवाइड भी हो जाए। तो परिस्थितियां और आगे की ओर ले जा रही हैं। तो देखो करना क्या, सबसे पहले तो वो नंबर ही निकाल लें जो इनसे डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम। इनका एलसीएम कितना? 800। चलो, एक चुनौती से आप हो गए पार। एक नंबर आपको मिल गया 840। हाँ, 840 वो नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। एक स्टेप हो गया, जरा ध्यान से समझना कैसे सवालों में करना क्या। पहला स्टेप क्या हुआ, नंबर का निकाला एलसीएम। अब ध्यान देना, 840 का पहला मल्टीपल 840 ही है। 840 का पहला मल्टीपल 840 ही है। जितना शेषफल बचाने को कहा, जितना भी शेषफल बचाने को कहा वो क्या है? 3। वो 3 प्लस कर दीजिए, 843। और अब चेक कीजिए, जिससे डिवाइड करके 0 बचना हो शेषफल 9 से, क्या 9 से भाग देने पर 0 बचेगा? तो इसका मतलब है कि 843 जो हमने चेक किया वो तो गलत है, ना मिले और आगे बढ़ेंगे। अब क्या करें, 840 का पहला मल्टीपल, उससे काम नहीं बना, दूसरा मल्टीपल 840 का दूसरा मल्टीपल कौन? 1680। चलो 1680 आ गया। जितना शेषफल हो उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलो कितना हो गया, 1683। अब 9 से भाग देना है, क्या पूरा डिवाइड हो रहा? आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है? 1683, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। आंसर आ गया 1683। लेकिन ध्यान देना, ये लक वाली बात है, ये सवाल का उत्तर बहुत जल्दी आ गया। कभी कभी अगर ये परेशान करने के उद्देश्य से दिया जाए तो हो सकता है दूसरे मल्टीपल में आपको आंसर ना मिले, हो सकता है 8वें मल्टीपल में मिले, हो सकता है 10वें मल्टीपल में आंसर मिले, हो सकता है 12 या 15 या 20वें मल्टीपल में आंसर मिले। तब तक क्या होगा, लगभग 5-6 सवालों के बराबर समय खराब। तो ऐसे सवाल में जहां समय खराब होता है वहां महत्व किसका बढ़ जाता है? ऑप्शन का। तो चलिए अब इस सवाल का तरीका ऑप्शन के हिसाब से कैसे होता है वो समझना। अब आप ध्यान देना, यही सवाल का उत्तर जो समय ले सकता है, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में हमें जवाब मिलेगा। कैसे? ध्यान देना, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1677, पहला ऑप्शन है 1677। दूसरा ऑप्शन है 1683। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 2523, 2523। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 3363। आप समझना, मान लीजिए कि हमने ये कुछ ना किया होता, हम सीधे सीधे ऑप्शन से अगर देखते तो 1 या 2 सेकंड पर्याप्त हैं। गौर करना, अगर हमें 1 या 2 सेकंड में इस सवाल को करना है और ऑप्शन से करना है तो आप ध्यान देना, आपने लिखा था परंतु 9 से भाग देने पर, 9 से डिवाइड करने पर या भाग देने पर क्या शेष बचे? शून्य शेष बचे। तो ये जो बात है, अगर ऑप्शन से सवाल कर रहे हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब हर एक ऑप्शन को आप चेक करें, जो ऑप्शन 9 से पूरा डिवाइड हो जाए समझो वही उत्तर है। तो गौर करना, 9 से भाग भी नहीं देना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़े, 9 से भाग देने का डिवीजन के टॉपिक में रूल पढ़ा। संख्या के अंकों का टोटल 9 से डिवाइड हो जाए वही 9 से डिवाइड होगा। चलिए 7 7 14, 14 6 20 और 1 21, क्या 9 से डिवाइड है? नहीं, आंसर भी नहीं होगा। मतलब हमने ये ना किया सवाल में तो डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। यहां 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये डिवाइड हो रहा है 9 से, इसको चेक कर लें। 5 2 7 2 9 और 3 कितना? 12, ये भी गलत है क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं। यहां 6 3 9, 9 4 13, 4 17, 9 से डिवाइड नहीं। आंसर कौन? सेकंड। आपका ऑप्शन से जल्दी आंसर आएगा। अब ध्यान देना, अगर इतना अच्छा और आसान तरीका है कि ऑप्शन से उत्तर आएगा तो इसमें भी तो मुसीबत हो सकती है। हो सकता है चारों ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो डिवाइड हो, आगे ऐसा भी होगा। हो सकता है 4 में से एक ऑप्शन बस ऐसा हो जो डिवाइड ना हो, बाकी 3 ऑप्शन डिवाइड हो। तो उनके लिए क्या करना होगा, क्योंकि वहां भी समय बचाना है, वहां भी समय बचाने का उपाय है। यहां तो अच्छी किस्मत है,
कि 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक ही है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है, ये हटा सकते हैं। केवल तुरंत आपको 9 से डिवाइड होने वाला एक लौता ऑप्शन मिला और आपका आंसर तुरंत है। कर पाएंगे? एक सवाल देखो, फिर ट्राई करो। वह हाँ हाँ, अभी आएगा, मौका आएगा ना, वो मौका आएगा तो चर्चा करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचे। परंतु अब गौर करना, यदि ऑप्शन से सॉल्व करना है तो यहां से ज्यादा काम की बात है। अब जो परंतु के बाद अब मैं नंबर बोलने वाला हूं, उस नंबर से ऑप्शन जो डिवाइड हो जाए वो आंसर बन जाएगा। तो कहा गया परंतु 13 से, मतलब 13 से, परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो, 13 से फुली डिवाइड हो। मैं लिख देता हूं ऑप्शन। चलिए, पहला ऑप्शन है इसके लिए 312, क्या ये है जो 13 से डिवाइड है? दूसरा 962, क्या ये है ऑप्शन जो 13 से डिवाइड है? तीसरा 1562, क्या ये ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड है? और फोर्थ ऑप्शन 1586, क्या ये ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड है? अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसा ना हो एक से ज्यादा ऑप्शन 13 से डिवाइड हो जाए। अब आपके पास दोनों हैं सवाल के सॉल्यूशन, बाय प्रोसेस भी जा सकते हैं और जल्दी करना है, एग्जाम में समय बचाना है तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। दोनों रास्ते हैं आपके पास। कौन सा उत्तर आएगा? सेकंड कह रहे हैं आप। चलिए, फिर दूसरा उत्तर आप लोगों ने कहा। अब ध्यान देना, इस सवाल के लिए मैं फिर से दोनों ही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। यहां आइए वापस से, पहले मुझे बताएं वो नंबर कौन कौन से हैं। 3, 4 नहीं है क्या? अच्छा, 3 है, फिर 5, फिर 6, हाँ 8, फिर 10 और 12। इनका क्या निकालते हैं? एलसीएम। कितना आएगा? 120। चलो, एक चुनौती हमने पार कर ली कि हमने इन संख्याओं से डिवाइड होने वाला नंबर 120 पाया, मतलब एलसीएम आ गया। अब ध्यान देना, प्रोसेस से चलेंगे, प्रोसेस से चलेंगे तो क्या है प्रोसेस? 120 का पहला मल्टीपल 120, जितना शेष बचाने को कहा वो प्लस करो। कितना शेष बचाने को कहा? 2, तो यहां 122 आएगा। अब चेक करो, क्या 122 13 से डिवाइड है? नहीं। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हमें वो नंबर मिल ना जाए। तो चलो एक और स्टेप, मान लो हमें दूसरा मल्टीपल लेना है, 240 मिला, जो शेषफल है उसे जोड़ दिया 2, तो 242 हो गया। क्या 242 13 से डिवाइड होता है? क्या कह रहे हैं? होगा क्या? नहीं होगा। और ऐसा करते 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 समय बीत जाएगा और एग्जाम में यही नुकसानदायक चीज है। तो यहां पर 120 का 8वां मल्टीपल 960। अब ये पहले से पता नहीं होगा आपको, तो यहां प्लस करेंगे शेषफल 2, क्या 962 आएगा? ये 962 13 से डिवाइड होता है क्या? तो आंसर आ चुका है 962। लेकिन ध्यान देना, ये करने में ना, अगर आपको लिखना हो पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, किसी को चेक करवाना हो तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वही मिलते हैं, तो फिर ये घातक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 2 या 3 या 4 सवालों का समय भी ये ले पाएगा आपका, और ये बुरी बात है। तो फिर कहां जाना चाहिए? दूसरे पहलू पे, मतलब ऑप्शन पे। वो ऑप्शन जो कि किससे डिवाइड हो जाए? 13 से।
और वो एलसीएम का कहीं ना कहीं मल्टीपल से बनता हो। तो चलो देख लेते हैं, 13 से ये डिवाइड हो जाए, 13 दूनी 26, क्या बचा 5, 13 चौके 52, हाँ ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन क्या 120 के किसी मल्टीपल में दो जोड़ने से बन पाएगा? नहीं, तो ये डिवाइड होने के बाद भी गलत है। अब ये देखो, डिवाइड होगा 13 से, 13 7 91, क्या बचा 5, तो 52, हाँ 13 चौके 52, ये हो सकता है। क्या ये 13 से डिवाइड होगा? 13 एक कम 13, क्या बचा 2, तो 13 दूनी 26, क्या बचा 2, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, गलत हो चुका है। इसको करें, 13 एक कम 13, बचा कितना 2, अब बना 28, तो 13 दूनी 26, बचा 2, हाँ ये भी डिवाइड हो रहा। अब ध्यान देना, तीन ऑप्शन है जो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो पहले बाहर हो गया क्योंकि मल्टीपल में नहीं था। अब आप सोचिए, क्या 1584 120 का मल्टीपल हो सकता है? क्योंकि 1584 में जो शेषफल 2 है वो जोड़ने से ही 1586 बनेगा। क्या 120 में कुछ भी गुणा करें 1584 बन सकता है? उसका मल्टीपल ही नहीं है, इस वजह से ये भी बाहर हुआ। कौन बनेगा? 1562। क्यों? सॉरी सॉरी, 962। क्यों? क्योंकि 960 क्या है? 960 है 120 का मल्टीपल, और उसमें शेषफल 2 जोड़ने से हमारे सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? 962। तो वो प्रोसेस से सॉल्व करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है सवाल की, ऑप्शन से सॉल्व करना इन सवालों के लिए ज्यादा अच्छा है। क्या कर पाएंगे? लिखो फिर एक और सवाल ऐसा ही, फिर केस बदल जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर या प्रत्येक से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचे, परंतु 7 से, तो डायरेक्ट चेक करना है तो 7 से कर पाएंगे, परंतु 7 से फुली डिवाइड हो जाए, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या फुली डिवाइड हो जाए। ये रहे ऑप्शन, जो विद्यार्थी ऑप्शन से कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन रहे। कोई एक ऑप्शन होगा जो 7 से डिवाइड हो, और अगर एक से ज्यादा है डिवाइड तो आपको फिर कॉमन सेंस यूज करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलो, पूरा सवाल अगर हमने इग्नोर किया, केवल इतना ध्यान में रखा कि इस केस के सवालों में क्या करना है, जिससे भाग देने पर फुली डिवाइड हो जाए या जीरो शेष बच जाए, उस नंबर से ऑप्शन को डिवाइड करके चेक करते हैं। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाए वही सवाल का उत्तर होता है। क्या 7 से डिवाइड करना चाहिए? तो 7 से ये डिवाइड है क्या? हाँ, 7 से ये डिवाइड है क्या? चलो, आपने कहा 7 से डिवाइड है, यहां 7 तिया 21, क्या बचा 6, 7 नाम 63, ये भी डिवाइड है। 7 से इसको करो, 7 तिया 21 और फिर से 7 तिया 21, हाँ ये भी है। क्या 7 से डिवाइड है? आप देखो, एक से ज्यादा ऑप्शन डिवाइड होने लगे 7 से, और इसी बात की मैं जो है चर्चा कर रहा था कि अगर एक से ज्यादा डिवाइड हो जाए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना है कि ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। अच्छा, एलसीएम कितना है उन नंबर्स का? अगर हम 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या है? 60। अब ध्यान देना, अगर वो नंबर जो 60 का मल्टीपल हो और एक जुड़कर ये वैल्यू बने, वो आंसर बनेगा। तो 60 के मल्टीपल में क्या इससे एक कम 360 का मल्टीपल होता है? उसमें एक जोड़ने पर, क्योंकि कहा प्रत्येक स्थिति में एक जोड़ना है, 301 बनाया जा सकता है। क्या 60 का मल्टीपल 273 से एक कम 272 कभी होता है? नहीं, तो ये डिवाइड होने के बाद भी बाहर है। क्या 60 का मल्टीपल कभी 230 होता है? कभी नहीं, डिवाइड होने के बाद भी गलत है। आंसर एक लौता जो डिवाइड होने के बाद सही है वो है 301। बन पाएंगे ऐसे? लिखिए फिर कौन सा केस आएगा। लिखें छठवां केस, केस नंबर 6। लिखें, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी
तीन अंकों की संख्या कौन सी है, मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट, वह छोटी से छोटी तीन अंकों की संख्या कौन सी है जो 3, 5 और 8, 3, 5 और 8 से फुली डिवाइड हो जाए, 3, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितना आया? 120। चलो, अब ये सवाल सुनते ही साथ ना आपको पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी डिवीजन के टॉपिक की, क्योंकि इस तरह के नेचर का सवाल आपने डिवीजन के एक वैरायटी में पढ़ा हुआ था, लेकिन वहां पर आपको अलग अलग नंबर से डिवाइड करने की बात नहीं करते थे, वहां किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने की बात करते थे। तो यहां बस हमें करना क्या है, उस एक पर्टिकुलर नंबर पे पहुंचने का काम, और वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा क्या? दिए गए नंबर्स का एलसीएम। चलिए अब ध्यान देना, ऐसे सवालों में क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मुझे बताओ कितने अंकों की छोटी संख्या। तो पहले तो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रियल नंबर कौन से हैं जो कुछ डिजिट के लीस्ट वैल्यू कहलाते हैं। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंक की सबसे छोटी 10 और दो अंक की सबसे बड़ी 99, तीन अंक की सबसे छोटी 100 और तीन अंक की सबसे बड़ी 999, चार अंक की सबसे छोटी 1000 और चार अंक की सबसे बड़ी 9999। इस प्रकार आप पहले तो रियल वैल्यू को सोचेंगे। तो यहां पर कहा तीन अंकों की छोटी संख्या, मतलब कौन? 100। अब ये जो 100 है, इसके आसपास वाला नंबर आपको चाहिए जो कि डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? आपसे कहा गया किससे? 3, 5 और 8। तो ध्यान देना, पहला स्टेप वो नंबर को सोचा जो उतने डिजिट का रियल नंबर, चाहे तो लीस्ट वैल्यू चाहे तो हाईएस्ट वैल्यू है, वो सोचा। फिर क्या सोचना है? जो नंबर से डिवाइड करना उनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा? 100। इनका एलसीएम 120 होगा। अब हमें करना क्या चाहिए? वो नंबर हमारे पास तुरंत आ गया है, क्योंकि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो खुद 120 है। तो इसमें कुछ आपको 100 में अलग से कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 120 है, मतलब इसमें अगर 20 जोड़ते तो वो हमें नंबर मिल जाता है। मतलब अगर मैं दो सवाल यहां बना लूं कि वो नंबर कौन सा है तीन अंकों का सबसे छोटा वाला जो कि 3, 5, 8 से डिवाइड होगा, तो आप तुरंत कहोगे 120। मैं अगर आपसे कहूं तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना जोड़ने पर वो बनेगा, तो आंसर आपका कितना आएगा? 20। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें ज्यादा टफनेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि डिवीजन का हमने टॉपिक पढ़ लिया, उसी अप्रोच के ये सवाल है, कुछ अलग नहीं। लिखिएगा फिर एक और, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 डिजिट। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6 और 10, 5, 6 और 10 से फुली डिवाइड हो जाए, 5, 6 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब फुली डिवाइड हो जाए। अब आपके स्टेप फॉलो हो जाएंगे सेम टू सेम। पहले तो चार अंकों का वो लीस्ट नंबर कौन? 1000। हाँ, किन से डिवाइड करना है आपको? 5 से, 6 से और 10 से। तो इनका निकाल लेंगे हम क्या? एलसीएम। कितना आएगा? हाँ, 30 आएगा। अब ध्यान देना, 30 जो आया है, क्योंकि पिछले सवाल में आवश्यकता पड़ी नहीं हमें, तो इसका मतलब क्या है? 30 से उस लीस्ट वैल्यू को डिवाइड करने का काम शुरू होगा। क्या एलसीएम है? 30। 30 से डिवाइड करेंगे उस लीस्ट वैल्यू को, कितनी बार में डिवाइड होगा? पहले तो होगा 3 बार में, कितना? 90। घटाने से 10 बचा, फिर 3 बार में कितना होगा? 90। यहां घटाने से कितना बचा? 10। अब ध्यान देना, आपको डिवीजन की वो बातें याद आई होंगी जब हमने ये सीखा था कि अगर जोड़ना हो तो डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस ही जोड़ा जाता है, डिवीजन के टॉपिक की बात करो, और घटाना हो तो केवल रिमाइंडर या शेषफल ही घटाया जाता है। तो इस सवाल में अगर मैं एक भी घटा दूं तो नंबर जो अभी 4 डिजिट का है वो 3 डिजिट में आ जाएगा। तो मजबूरी है कि घटा नहीं सकते हम,
तो क्या बचा? केवल जोड़ना। और जोड़ते किसे हैं? डिवाइजर रिमाइंडर के डिफरेंस को। तो नंबर 4 अंकों का सबसे छोटा 1000 है, उसमें कितना जोड़ने से वो 4 अंकों का नंबर मिलेगा जो इनसे डिवाइड होता है, वो क्या होगा? 1000 में जुड़ेगा इनका डिफरेंस कितना? 20। आंसर है 1000 प्लस 20। ये बातें जो हमने पुरानी डिवीजन में सीखी हुई है ना, उनका उपयोग हो रहा है। अब यहां पर किसी एक दो विद्यार्थी को समस्या हो सकती है। ऐसा विद्यार्थी जो आलस कर रहा होगा, जिसने डिवीजन की चीजों को रिवाइज ना किया हो, आज उसे महसूस हो रहा होगा ये कब हुआ, वो भूल सा गया होगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में जो लग रहा है, केवल इतना बस नया है, ये चीज नई है जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी। ये पुराना टॉपिक का है, ये काम पुराने टॉपिक का है, ये काम पुराने टॉपिक का। आज जाके कॉपी खोल के देखना डिवीजन की, बिल्कुल ये अप्रोच आपको मिल जाएगा अपनी कॉपियों में। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं, लिखिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 और 25, 12, 15, 20 और 25 से फुली डिवाइड हो जाए, 12, 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 12, 15, 20 और 25 से फुली डिवाइड हो जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या निकला? 10,200। अब सिंपल अप्रोच, पहला काम एलसीएम निकालने का है, दूसरा काम 5 अंकों की छोटी संख्या सोचने का है। एलसीएम जो आया है उससे उस नंबर में डिवाइड करने का है, और डिवीजन में जो डिवाइजर और रिमाइंडर मिले उसके डिफरेंस को उस 10,000 में जोड़ने का है। रिजल्ट आपके पास, इतना ही सोल्यूशन है। ठीक है, चलो फटाफट से जल्दी कर लीजिए, जिनका अभी आया नहीं है जल्दी से करें, स्पीड बढ़ा लें। है, चलिए बहुत समय नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम। अच्छा यहां 25 था, तो नंबर क्या थे? 12, 15, 20 और 25। इनका एलसीएम कितना आया है? 300। चलिए पहली चुनौती हमने पार कर ली कि 300 से हमें उस नंबर को डिवाइड करना है, ये पता लग गया। अब ऐसा क्यों? अगर हम 300 से डिवाइड नहीं करेंगे ना तो काम लंबा हो जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा है कि एक मुखिया पकड़ लो, जो इनसे डिवाइड होने वाला 300 है, जो नंबर 300 से डिवाइड होगा वो इनसे तो हो ही जाएगा अपने आप। तो हमने इसलिए एलसीएम निकाला। अब 5 अंकों की वो छोटी संख्या कौन? 10,000। इसमें हम 300 से भाग देना शुरू कर चुके हैं। पहले तो 3 बार में होगा, क्या आएगा? 900। कितना बचा? 100। यहां पे 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार, क्या हो जाएगा? 900। कितना बचा? 100। कहानी यहीं तक है, क्योंकि इस नंबर से घटा नहीं सकते, मजबूर हैं, नहीं तो 5 की जगह 4 अंकों में आ जाएगा नंबर, और 4 नहीं, हमें तो 5 में ही चाहिए। तो क्या करते हैं, इनको जोड़ने का काम, जो इनका डिफरेंस है। तो 300 और 100 का डिफरेंस कितना? 200। उस 10,000 में हमें ये 200 जोड़कर हमारे सवाल का उत्तर मिलेगा कितना? 10,200। क्या ऐसे सवालों को कर लेंगे? ठीक, अब यहां उल्टा होता है। अभी तक देखो 3 सवाल आपने इस केस में किए, और तीनों ही सवाल में क्या किया? छोटी संख्या 3 अंकों की, छोटी संख्या 4 अंकों की, छोटी संख्या 5 अंकों की, ऐसे सवाल बनते हैं। इसमें एक नेचर सेम टू सेम रहा। क्या है वो सेम टू सेम? पहले तो नंबर का आपने एलसीएम निकाला, जो भी एलसीएम है उससे आपने नंबर को डिवाइड करा जो उतने अंकों की छोटी संख्या है, और उस संख्या में भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ा है। कारण, क्योंकि घटा सकते नहीं थे। अब अगर मैं यही पूछना स्टार्ट कर दूं कि बताइए 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है 999 में भाग देना पड़ेगा। मैं अगर आपसे कह दूं 4 अंकों की वो बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे डिवाइड हो जाए, 9,999 में भाग देना पड़ेगा। और ध्यान देना, जब वो खुद बड़ी संख्या है तो वहां जोड़ नहीं सकते, वहां घटाना पड़ेगा, और घटाते किसे हैं? रिमाइंडर या शेषफल को। तो अगला सवाल यही है, लिखिएगा। 3 अंकों की 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी? अब यहां धोखा खा जाते हैं कई बच्चे, उन्हें लगने लगता है एचसीएफ है, परंतु एचसीएफ नहीं,
ये 3 अंकों का हाईएस्ट नंबर है, वो हाईएस्ट नंबर नहीं है जो दूसरों को डिवाइड करता है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना इनमें। कहा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12 और 15, 8, 12 और 15 से फुली डिवाइड हो जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12 और 15 से फुली डिवाइड हो जाए। 8, 12 और 15 से फुली डिवाइड हो जाए तो सबसे पहला काम 8, 12, 15 का क्या कर लें, एलसीएम। कितना आएगा, 120। चलो एक चुनौती पार हो गई कि वो नंबर तो मिल गया जो इनसे डिवाइड है। मतलब 8, 12, 15 से अलग अलग हम डिवाइड नहीं करेंगे, समय बचा लेंगे, क्योंकि मुखिया हमने पकड़ लिया, 120 से डिवाइड कर लेंगे। अब करना किसको डिवाइड है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। रियल 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, इसमें करेंगे डिवाइड। और यहां जो भी आएगा जोड़ नहीं सकते 999 में, नहीं तो 4 अंकों की हो जाएगी, घटाना ही पड़ेगा, वो भी किसको, रिमाइंडर या शेषफल को। चलो डिवाइड करें, 12 से कितने बार, 120 से कितने बार, 8 बार, 12 8 96, 960, क्या बचा 9, यहां पे क्या बचा 39 हो गया यहां। अब ध्यान देना 999 में कुछ भी नहीं जोड़ सकते, नहीं तो 4 अंकों में चली जाएगी वो। तो क्या करेंगे, केवल रिमाइंडर या शेषफल को घटाने का काम होता है। ये पुरानी बात है, इस टॉपिक का केवल नया हिस्सा कितना है, इतना, यही बस नया है इस टॉपिक के इस सवाल में, बाकी सब पुराना। ये सब पुराना ही है जो आपने डिवीजन में पढ़ा था। तो क्या करना है, 999 में वास्तव में 3 अंकों की बड़ी संख्या 39 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर 3 अंकों का सबसे बड़ा मिलेगा, 0। यहां पर कितना 6 और यहां ये आंसर कितना आ जाएगा 960, आपका उत्तर है। चलिए फिर एक और सवाल लिखेंगे इसी प्रकार, लिखें। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एलसीएम, दूसरा स्टेप क्या है, जितने अंकों की बड़ी संख्या बोली है उतने अंकों की रियल वाली बड़ी संख्या को लिखना, और एलसीएम जो आया उससे डिवाइड करने का काम। जो भी वो 4 अंकों की, 3 अंकों की, या जितने भी अंकों की बड़ी संख्या है उससे रिमाइंडर या शेषफल घटा देते हैं, रिजल्ट हमारे पास आता है। अगला जो मौका है आपके पास सवाल को करने का है, चलो दिखाना अपना टैलेंट कितना है, दिखाओ। लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले तो लिख लिया होगा 9999, क्योंकि ये तो वास्तव में है। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 से फुली डिवाइड हो जाए, 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ, और कोई 9901 ऑप्शन आया है, चलो और कोई आंसर हो सकता है क्या इसमें। आपने सबसे पहले तो इनका एलसीएम कर दिया होगा 20, 25, 30 का। मैंने कहा था 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपने ऐसे 9999 लिख लिया होगा। जो भी एलसीएम आया है उससे आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया होगा। कुछ आखिरी में शेषफल या रिमाइंडर बचा होगा, वो 9999 से घटा दिया होगा। इतनी ही कहानी है, सिंपल सी। चलो मुझे पहले बता दें एलसीएम कितना है। चलो एक चुनौती पार कर गए, 300 एलसीएम है। अब 300 से डिवाइड करेंगे उस 4 अंकों की बड़ी संख्या को जो वास्तव में है। चलो 300 से पहले कितनी बार, 3 बार, यहां 900 आएगा, क्या बचा 99, 9 कॉपी हुआ, फिर से 3 बार में 900, क्या घटा, यहां पे घटाने से क्या आएगा 99 है रिमाइंडर। तो इस संख्या से अगर ये 99 घटा देंगे तो सबसे बड़ी वो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी 9999 माइनस 99 बराबर क्या है 9900। कितने केस हो गए, 6। क्या बन जाएंगे ये सारे के सारे केसेस के सवाल। चलो अब आएगा नया टाइप, लिखिए टाइप 3। टाइप 2 में इतना सिलेबस है, ये थोड़ा थोड़ा बदलाव आप देखते रहते हैं। और आपने एक चीज और महसूस की होगी कि कोई सवाल एचसीएफ का भी उसमें आया ही नहीं है। केवल और केवल टाइप 2 में जो सवाल आए हैं घूमते रहे इर्द गिर्द किसके, एलसीएम के। एलसीएम कभी सीधा, कभी एलसीएम का स्क्वायर, कभी एलसीएम के मल्टीपल का स्क्वायर, कभी एलसीएम में जोड़ने का काम, कभी एलसीएम से घटाने का काम, इत्यादि चीजों को आपने अभी तक के इन 6 केसेस में, कितने 6 ही केस है ना शायद, चलो 7, 6 हैं। चलो अब होगा नया, लिखें टाइप नंबर
थर्ड। और अब जो आएगा ना टाइप थर्ड, ये सारे के सारे एचसीएफ के सवाल होंगे। अभी आपने सभी के सभी एलसीएम के सवाल किए टाइप सेकंड में, अब भाषा बदलेगी तो टाइप थर्ड में एचसीएफ एचसीएफ के सवाल आएंगे, ठीक है। और इनमें बनेंगे लगभग 4 से 5 केस। तो चलो शुरू करें, समय तो नहीं हो गया? हो गया, अच्छा हो गया, चलो फिर कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।